हाँ जी, मेरी पूरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है। जब अय्यर बोले थे तब भी थी, कपिल सिब्बल ने बोला कि मंदिर की सुनवाई बंद करो तब भी थी, आज भी है। कांग्रेस को अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए। कोई सांप सीढ़ी का योग है? जब भी पार्टी जरा दो चार कदम खड़ामा आगे बढ़ती है, कोई न कोई महापुरुष अवतरित होता है और ऐसा ज्ञान देके विलुप्त हो जाता है कि पूरी कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो जाए, फिर उसको संभलने में मुद्दत लग जाए। ताजा रेफरेंस आपने अगर सुन लिया होगा तो अच्छी बात, नहीं तो बता दूं, गुजरात में मणिशंकर अय्यर जी 2019 का चुनाव निपटा दिए सिब्बल जी। अब गुजरात और वहाँ हिमाचल में चुनाव है तो पाटिल जी अवतरित हो गए और उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया जो विश्व में आज तक किसी ने न सुना, न बोला, न कहा, न लिखा, कि कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो जिहाद था। जियाउर रहमान जी। जी अमिताभ जी, ऐसा है, मैंने उनका जो बयान है शिवराज पाटिल जी का वो भी सुना कई चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भी सुन रहा था जी। इससे पहले हमें आवश्यकता है कि हम जिहाद के बारे में थोड़ा सा समझें। जिहाद अरबिक शब्द है। जिहाद के मायने ये तो है नहीं कि जिहाद कहाँ से आया। अरबिक में जिहाद है, हिंदी में हम कहें तो धर्म युद्ध है, इंग्लिश में कहेंगे तो आप सर्च कर लीजिए क्या है। भाजपा की दिक्कत ये है, संघ की दिक्कत ये है कि वो एक शब्द को तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। जिहाद उन्होंने जिस भी रेफरेंस में कहा हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिहाद का हिंदी मीनिंग है धर्म युद्ध। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया था? उन्होंने धर्म युद्ध का ही तो ज्ञान दिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को और जो गोदी मीडिया को एक शब्द चाहिए था कांग्रेस के खिलाफ, उन्होंने उसको तिल का ताड़ बना करके पेश करना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को, आज के जमाने में इंटरनेट का जमाना है, गूगल पे आप डालिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिहाद, इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन संस्कृत, इन फ्रेंच, इन जर्मन, इन जापानीज, इन चाइनीज, तो आपको निकल के आएगा कि विभिन्न भिन्न भाषाओं में धर्म युद्ध को हम अलग अलग तरीके से परिभाषित करते। ठीक है जियाउर रहमान साहब, ठीक है, आप आएंगे दोबारा सब लोगों से एक बार टिप्पणी ले। जियाउर रहमान कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, इसका इंटरनेट पे देख लो। बाबू, पार्टियां इंटरनेट से चला करती तो सब पार्टियां बैकुंठ पहुंच के तर गई होती, ठीक है ना। आपकी पार्टी से पूछी जाके आप क्या समझ रहे हो। अभी जयराम रमेश से पूछी जाके उनके ऊपर क्या गुजरी राहुल गांधी के, उनको कहना पड़ा शिवराज पाटिल का बयान अस्वीकार्य है, पार्टी को किसी भी सूरत में हम इसको स्वीकार नहीं करते। आप बता रहे हो धर्म युद्ध है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का कोट किया जयराम ने कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गीता को कितना प्रेस किया है नेहरू जी ने और कहा दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रंथ है। कांग्रेस वो पोजीशन ले रही है। यहां आप जियाउर रहमान भाई कह रहे हैं कि आप इंटरनेट देख लो। इंटरनेट से वोट मांगोगे? देखिए सुनिए, भारत जिहाद का जमाना है बहुत। क्या ठीक भाई साहब, तो बड़ी अच्छी बात, आप इंटरनेट देखिए ना, कांग्रेस देखे। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि ये उनका व्यक्तिगत जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूं, ठीक है, जिहाद के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की आवश्यकता। ठीक है भाई, रिसर्च आप करो भाई। मैं तो देश के मन को समझता हूं, मुझे इंटरनेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको है, आप करिए। ए.के. मिश्रा जी, कुरान में जिहाद आया और गीता में कृष्ण का उपदेश जो अर्जुन को, वो भी जिहाद है। मूल बात है जो पाटिल ने कही, ये बात विश्व के इतिहास में पहली बार कही गई और शायद आखिरी बार भी कही जाएगी। अब इसके बाद कोई सी हिम्मत करेगा नहीं, ठीक। इसके नुकसान का अंदाज लगाने के बाद सब नेताओं को समझ आ जाए कि इन्हें उधर नहीं जाना, वो गली ठीक नहीं, ठीक। ये कैसी भाषा बोली जा रही है? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस जो है एक दशक से 8-10 सालों से 12 सालों से नेता तो पैदा कर नहीं पा रही है, भस्मासुर पैदा किए जा रही है। उदाहरण आपने दिए, मणिशंकर अय्यर वगैरह बीच बीच में बहुत सारे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि 2-4-6 साल में एक भस्मासुर पैदा हुए। मुझे क्षमा करिएगा, हमारे टीवी डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, वो भी भस्मासुर हैं। इनकी पार्टी ने मना कर दिया कि भाई हम इनके विचार से सहमत नहीं है, और ये उसको कन्विंस करने
जी जी, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है मिश्रा जी। ये बोला है कि कांग्रेस में नेतागिरी का, नेताओं का, इंटेलेक्चुअल का वो जमाना गुजर गया। देखिए, जो संवाद होता है ना, कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत मुश्किल चीज होता है। इसको बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो लोग, उनकी अपनी जिंदगी गुजर गई है, मंत्री मिनिस्टर ले रहे हो चुके हैं, अब उनको कुछ नहीं करना। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे राहुल गांधी हो या उनसे नीचे जो है, एक ऐसा बवाल भस्मासुर की तरह खड़ा करके चले जा रहे हैं। इसके पीछे कारण एक ही है, ये सब कॉन्वेंट से पढ़े हैं, इन्होंने भारत को नहीं समझा है, ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता भारत की संस्कृति का, गीता का, महाभारत का, रामायण का, तो शायद ये इस तरीके की तुलना नहीं करते। तुलना करने के और भी बहुत तरीके हैं। तो मैं इसको हमेशा ये मानता हूं, उन्होंने तो अपने समझ से बढ़िया किया होगा कि आला कमान खुश होंगे तो हमको कुछ और मिलेगा, ये होगा। लेकिन ये अल्प विद्या, जिन्होंने भारत को महसूस नहीं किया है, वो इसी तरीके की मिस्टेक करते हैं। जी ठीक बात है। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे इंटरनेट वाले, मान लें हम, चलो जो जियाउर रहमान कह रहे हैं, ये लोग कांग्रेस का भविष्य है, अभी नौजवान है, या पार्थ शिवराज जी की बात मान लें, या दिग्विजय जी की मान लें, ओसामा जी, कुछ मान लें, वो भी तर्क दे सकते थे दिग्विजय जी कि भाई जो उम्र में बड़ा होता है उसको जी बोलते हैं, हमारी सभ्यता है, इसलिए हमने ओसामा बिन लादेन को जी बोला, इंटरनेट पे देख लो। तो ठीक है, हमें देखने की जरूरत नहीं बाबू, वोट आपको लेना, आपको जो वोट मिला वो सर सामने है, हमको पता लग गया कि भारत का इंटरनेट क्या कह रहा है। वोट से पता लग जाता है ना हमको कि जनता का इंटरनेट क्या कह रहा है। अब तक के जन्म से लेके अब तक के इतिहास में, भारत के चुनावी इतिहास में सबसे नीचे के पायदान पर आके खड़ी है कांग्रेस। आपातकाल में भी इतने कमजोर कांग्रेस नहीं थी जो आज है। मैं मानता हूं तमाम कारणों के अलावा ऐसे नेताओं का भी योगदान भरपूर है। भारतीय जनता पार्टी को, कंचन द्विवेदी को, ऐसे सारे नेताओं के यहां दीपावली के शुभ अवसर पर मोतीचूर का 1-1 किलो का डब्बा लड्डू का भिजवाना चाहिए। भाजपा की जय में ऐसे नेताओं का योगदान किसी भाजपा के प्रचारक से कम नहीं, ये जान लीजिए। और लड्डू क्यों, ड्राई फ्रूट भिजवाओ, इनका योगदान तो देखो कितना है। जो आपकी मदद करे उसके योगदान को स्वीकार करिए। एक मिश्रा जी बात होगी। तकी साहब, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आप अपनी बैटिंग करिएगा। तो ऐसे सारे प्रयोग राजनीति के आंगन में हिंदू दर्शन, हिंदू माइथोलॉजी, सनातन धर्म, उसके प्रतीक चिन्ह, उसके मान बिंदु, इन्हीं के साथ क्यों होता है? चाहे इंटरनेट का हो, चाहे गूगल का हो, चाहे दाएं का हो, चाहे बाएं का हो, चाहे ओसामा जी हो, चाहे कुछ बवाल हो, कृष्ण अर्जुन संवाद हो, ऐसी क्रिएटिविटी पॉलिटिकल लोग कभी दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं करते? मतलब मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। धर्म तो और भी है दुनिया में, नहीं? नुपुर शर्मा ने प्रयोग किया था ऐसा, आप याद भूल रहे हैं। नहीं, नेताओं की बात कह रहा हूं भैया। ना 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 ना, आप गलत ट्रैक पर मत खेलिए ना। बीजेपी के नेता ही थे वो ना। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग कृष्ण और अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसा प्रयोग उनके कद का कोई नेता किसी दूसरे धर्म के लिए कर सकता है क्या? बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बहुत सारे बयान दिए इस तरह के दूसरे धर्म के बारे में भी, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अगर आप इस बयान, आम आदमी पार्टी इस बयान के साथ खड़ी ही है ना, क्या ये कहना चाह रहे हो? पार्टी देखिए, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। मेरे मुंह में अमिताभ अग्निहोत्री की जबान थोड़ी ना है, मेरे मुंह में बीजेपी की जबान नहीं, मेरे मुंह में मेरी अपनी जबान है। और जो मैं कहूँ वो स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव हार रही है और नए नए शगुफे छोड़ रही है, बोतलों से जिन निकाल रही है। इस तरह का बयान उसको चाहिए ताकि वो अपनी हार से मुंह छुपा सके। गुजरात में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। यार मैंने पूछा, शिवराज पाटिल के इस बयान के साथ आम आदमी पार्टी है या खिलाफ है? पहले तो ये बताइए ना।
शिवराज पार्टी का बयान, उनका अभिव्यक्ति की आजादी है। अब वो उनका बयान है, वो जाने, लेकिन हम कह रहे हैं वैसे आप दुनिया भर के बयान पर टिप्पणी करते हो, अब इसमें कह दिया कि उनकी आजादी है। गजब कर रहे हो। देखिए बुक्कल नवाब ने भी कहा था हनुमान भगवान जो है वो मुसलमान है, उनका नाम मुसलमानों से मिलता है, जो बीजेपी के एमएलसी है। बुक्कल नवाब साहब ने बयान दिया था भाई हनुमान बुक्कल नवाब आज तो बयान नहीं दिया, आज शिवराज पाटिल विषय है। शिवराज पाटिल का पहले बताइए, उसके बाद आगे बढ़िए। बीजेपी में एमएलसी है, नरेश अग्रवाल साहब ने बयान दिया था, आप भूल गए? वो विष्णु में विस्की, राम में रम, आज वो बीजेपी के अंदर बैठे हुए, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो भैया हमारा समाज जो है, देश जो है बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, परेशानी बहुत ज्यादा है। हम उस पर बात कर ले, फिर इन सब बातों पर बात करेंगे। सबको अपना बोलने की आजादी, उन्होंने जहां बोल दिया। ठीक है, दुविधा देखो कैसी है, राजनेताओं के चेहरे देख लो। यहां बता रहे हैं कि नवाब बुक्कल ने क्या कहा, नरेश अग्रवाल ने क्या कहा, फलान ने कहा। पूछो कि शिवराज पाटिल ने जो कहा उस पर बोले नहीं, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा जी, और वो बाकी लोग बोले वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। खैर, गुजरात में पूछो बिल्किस बानो, तो अभी अवसर नहीं दूंगा, अभी रुकना होगा। गुजरात में पूछो मनीष सिसोदिया से, बिल्किस बानो, वो कहते जी स्कूल बना रहे हैं, बाथरूम भी बनाएंगे। फिर पूछो बिल्किस बानो, बोले स्कूल बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे। वहां बिल्किस बानो पर नहीं बोल सकते अभिव्यक्ति की आजादी ना, जानते हैं उल्टा पड़ जाएगा, यहां ज्ञान दे सकते हैं, यही चरित्र है। खैर रावत साहब, अभी रुकना होगा। एचएस रावत साहब, ये बड़ा चरित्र है राजनेताओं का। गुजरात में एक भाषा, राजस्थान में दूसरी, दिल्ली में तीसरी, पंजाब में चौथी, कश्मीर में पांचवी, विदेश में छठी। कितने चेहरे रखोगे भैया? अगर बिल्किस बानो का मसला दिल्ली में गलत है तो गुजरात में भी गलत होगा, और थाईलैंड और नागालैंड में भी गलत होगा।